डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जाकिर नायक को बहुत बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं। उसे अपने दीन का सबसे ज्यादा काबिल स्कॉलर समझते हैं, पर जाकिर नायक ने हजार लोगों के सामने स्टेज पर खड़े होकर न जाने कितने झूठ बोले हैं, जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। जो ये बोलता है उसे किसी ने भी वेरीफाई करने की जहमत नहीं उठाई होगी। एक्स मुस्लिमों ने इसके बहुत सारे झूठ को पकड़ा है और उसे एक्सपोज करने का काम किया है। एडम सीकर तो कई बार इसकी लाइव स्ट्रीम में जाकर इसको चैलेंज कर चुके हैं। एक बार तो एडम सीकर की एंट्री होते ही ये लाइव स्ट्रीम बंद करके भाग गया था। जाकिर नायक किसी से भी लाइव डिबेट इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कहीं अगर भूले से भी एडम सीकर जैसे एक्स मुस्लिम से लाइव डिबेट कर ली तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। बीच सड़क पर नंगा होकर घूमना पड़ेगा या जैद पटेल की तरह घर घर जाकर लहंगा बेचना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर किस तरह झूठ बोलता है और दिमागी तौर पर अपंग लोग किस तरह इसके झांसे में आ जाते हैं। दोस्तों, लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के जरिए ही हम सब एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और इस कल्ट को अपने भारत से खत्म कर पाएंगे। शकल से ही एकदम गुस्से वाला लगता है ये छिपकली की औलाद। ये देखो। Are you a non-Muslim? I'm a non-Muslim. Okay, what's your name and your profession, brother? Okay, my name is Benson Sunday, and I'm a software engineer. Okay, my question goes thus. I'd like to give a little background of my question, if you like, which is that I should also be a Muslim today, if not for this question that is not answered. And what is the question? The question Sorry, can you repeat again, brother? Okay. Can you say a bit loudly and slowly? I think the speakers are not good. It's not your fault. It's the fault of the speakers. Good. Can you repeat the question? I said, in the year 2008. Let me, brother. In Yes. the year 2008, probably I might have been a Muslim. In the year 2008, you might have been a Muslim. But because of this question that I could not get an answer for, Okay. and maybe some other one, but this was a very crucial one for me. But now if you get the answer, you'll become a Muslim, inshallah. Just wait. If you could answer it, no problem. And the question goes like this. अच्छा, इसमें देखो ना, वो जैसा बोलता है कि अभी सवाल का जवाब मिलेगा तो मुसलमान हो जाओगे, तो वहां से पब्लिक पागल हो जाती। और ये साला मोमिन हजरात, इसके चाहिए वो नाइजीरिया में हो, अफ्रीका में हो, ये अरब कंट्री में हो, इंडिया में हो, मलेशिया में हो, ये सारे के सारे दिमागी अपंग वैसी है। ये जैसे बोलता है आप मुसलमान हो जाओगे, वहां से उन लोग का तकबीर, अल्लाह अकबर, और ये न वो चालू हो जाता है इन लोग का। ये क्या बीमारी है, सब जगह एक ही तरीके से काम करती है। आगे देखते हैं। What is the question, brother? The question is that being a Christian, I discovered to go to paradise is just to believe in Jesus Christ and follow him and you get to paradise. Now, but after a friend bought me a Quran in 2007, 2008, I will start reading. I found out in some references that all Muslims will first of all go to hellfire and be born in hellfire before. Sorry, can you repeat all Muslims will? All Muslims. Can you keep quiet, brothers and sisters? अच्छा, पब्लिक उसको उल्टा और जो है ना उसके दिमाग का भी जो है वो इनकी मुसल्टा पब्लिक कर दी है जाकिर नायक का। ये उन लोग से ज्यादा परेशान हो गया। ये देखो, आगे देखो। They are reference to these things. I am not saying Can you be this is quiet, from the please? Quran and from the Hadiths. Wait, I cannot hear you. पब्लिक उसको सुनने ही नहीं दे रही, उनकी चिल्लन चाली अलग चल रही उधर। What is the use of you speaking when I cannot hear you? No. Please wait. Brothers, sisters, if you want to stop the program, we'll stop it. भड़क गया है। Do you want to stop the program? So please keep quiet. When someone is posing a question, please keep quiet. When there is time to clap, you can clap. When there is time to say takbir. Rest of the time, please keep silent. Jazakallah shukran. ये ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गया है वहां की पब्लिक से बेचारा। Yes, brother. Okay, so I repeat that after studying it in that 2007, 2008,
I find out some Quranic अच्छा एडम साहब, इसने जो सवाल किया आपने सुना? सवाल मैं सुन ली है, वो सूरह यासीन के अंदर 71-72 आया था, उसके अंदर लिखा हुआ है बात. लेट्स सी, आगे चलने हैं. जी. जाकिर जवाब कर देता, मैं ये वेट कर रहा हूँ. references. हाँ. And hadiths also explain it. Some hadiths, even Sahih hadiths, which are strong hadiths, that all Muslims will taste hell. They will pass through hell before they get to paradise. And I, being a Christian, I look at it that how can I have an offer that says go to paradise directly without fire, and one say you have to go through fire with and after that you go to paradise? Even some hadith even says that the prophet. I heard your question. I got your question. Okay. Is that your question? Just a last one to that question. That some hadith even shows that the prophet himself says in some places that even him, when everybody is born in the fire of hell, it remains the mark of worship, and Allah will shovel some people out of it, and even him is not sure evil will be among those who will be shoveled out, and same water will pour on it. So I heard your question. I heard your question. I understood very clearly. okay, Finish. You have too long. You want to give a speech here? no. I So understood your इतना क्यों question. भड़क रही है? 100%. so I Finish. should Yes, I want to answer it now. okay, thank you, sir. The brother said that, and I'll repeat your question in short. Thank you. The brother said in 2008, he would have become a Muslim. He was going to become Muslim, but he read the Quran. And the Quran says all the Muslims will first go to hell. After hell, then they will go to heaven. And even the Prophet himself will first go to hell. Brother, this is the I like Quran. it. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I read the can I Quran. quote the reference? Listen. I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you have it in give the Quran. reference. Wait. Give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay, I have read the Quran 100 times, more than 100 times. you will Number not say it in 19, that verse same number word, but I'll quote it. 71, Give me the 19. reference. Give me the reference. Surah to Maryam, Sorry, Surah Maryam, chapter number 19. Yes. verse number 68 to 72. I think Okay. emphasis is laid in 71. Chapter 19. Yes. Surah Maryam. Verse number? Shh. Will you all keep quiet? अच्छा, इसमें और एक चीज गौर करने की है. अब तक मोमिनों को लगता था कि जाकिर नालायक साहब को पूरी कुरान सारा चैप्टर नंबर ये, चैप्टर नंबर वर्स नंबर वो, चैप्टर नंबर ये, 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 वर्स नंबर वो, सही हदीस ये सही हदीस ये सही बुखारी सही, यानी ये जो खेल खेलता था ये, आज ये भाई ने इसको कुरान लोगों के सामने खुलवाया, जिसका मतलब है कि इसको कुरान पूरी नहीं आती है. इसने जो सब्जेक्ट के हिसाब से रट्टा मारा होता है बस उतने ही बता सकता है. पूरे कुरान में क्या लिखा है इसके अब्बा को भी नहीं मालूम है. इसके अब्बा को मालूम है, इसने कुरान मालूम उसे है. खुलवाया. हाँ, इसके अब्बा को मालूम है, मैं बैठा हूँ ना. ओके. Will you all behave yourself? If you all don't know how to behave yourself when a non-Muslim is asking a question on the Quran and you all are screaming, shame on you. अरे बाप रे, कितना भड़का हुआ है भाई ये तो. फुल भड़का हुआ है. Shame on you. A non-Muslim wants to know about the Quran. He wants to accept Islam and you all are shouting. What's happened to the Muslim Ummah? पूरी मुस्लिम उम्मा ही वैसी है रे भाई. आज मालूम पड़ा क्या तुझे? Yes, Maryam. Surah to Maryam, Verse ayah 68 to 72. $68. To 72. 68. Okay. And there's another reference Okay. also, but we'll start with that. Okay, Where does it say all Muslims will be put to कुत्ती hell? मारा बच्चा. one, if you can read it, and I can read from here, or anybody can bring an English Quran, we can read it. 68 to 71. If you have पहले anybody, I आहिस्ता have से the पढ़ रहा Quran है, on my कहीं phone. वो नहीं निकल जाए जो ये बता रहा है. ये देखो चालाकी देखिए अडल साहब, ये देखो पहले खुद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है उधर. ये देखो. खोती का बच्चा है, गल्ला है, हरामी ये है, देखो. झूठा है. ये पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है कि कहीं वो नहीं निकल जाए ये जो बोल रहा है. On my phone.
But if you want them to bring a physical Quran with English, I can come. No, I'm English, Arabic. I've got both Arabic and English both. Yes, So that's what if I'm there's a saying. mistake, I can check up 71. in Arabic. Where does 71 say Muslim will go to hell? Where Okay, does okay, can you read it or I Everyone. should read it from here so that we can? no? Where's the word Muslim mentioned here? अच्छा, ये अभी चालाकी कर रहा है एडम साहब, ये चालाकी कर रहा है मुस्लिम वर्ड दिखा करके. अरे जो लिखा है वो पढ़ना तू. मुस्लिम वर्ड क्यों कर रहा है? पहले पढ़ तो सही. Oh, show me. Which ayah mentioned Muslim? It is talking about somebody else. It's Eh? talking about somebody else. एवरीवन में somebody else कैसे हो जाता है भाई? ऑल में somebody else कैसे हो जाता है एडम साहब? सर वो जो मर्जी झूठ बोल ले, अगले को तो नहीं पता ना. नहीं, और जो लोगों को जितने नहीं पता है. मुसलमान जिसने बैठे हुए हैं, क्वेश्चन किया उसको जितने तो पता है एडम साहब. लेकिन जितने भी मुसलमान नीचे बैठे हैं उनमें से तो किसी को नहीं ना पता. हाँ, इनकी जो आवाम है, चुम्मा है, वो बेवकूफ है जो चेक नहीं करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? Okay, let me read. If that's not convincing, No, let me read. tell me which verse says Muslim. Yes, let me Verse- read it. Let me verse read it number. out. Okay, tell me Yes. verse number. Okay, good. Let me read it out. Verse number which? Let me check and Which read. verse are you reading? I want to know. In So- 71, 72, the word Muslim doesn't exist. Okay, read. now then let me read from 6. That's why I quote. My reference is from 68. Okay, to 68 also doesn't go. Oh, yeah, let me read. 68 doesn't say Muslim anywhere. Let me read. Let me read. Even I can read from anywhere, any place. Okay, from 66. Okay. And man says 66 now. Okay. Can Why it be 66? that when I am उल्लू का dead, पट्टा, go I directly will to be brought 71. alive? हाँ, एक्चुअली 71 से डायरेक्टली जाना चाहिए था. हाँ. Does man not remember that when created him earlier when he was nothing? Correct. But your Lord, we will surely aid them and the devil. And And the devil. repeat devil. Yes, Devil. yes. So Allah is talking about devils now. And the devil. Yes. Then we will surely bring them around hell on their knees. Correct. Then out of every set, we will surely snatch those most defiant to the all merciful. No. Read correctly. You are reading half. Read correctly again that verse. This is from my own. Then Read 68. Read 68 again. No, okay, I'm reading 69 now. I've read 68 before. 68 says, So it thy says, Lord. but okay, sorry. But your Lord will surely aid them and the devil. Devil, yes. Yes. Then Yes, we will stop it, yaar. surely bring them. Stop this. Let's read tafsir. Al-Qurtubi. हाँ, And Tabari and Ibn Kathir. इसको And we'll see खत्म what करके they say. दिखाएगा एडम साहब. फायदे कोई नहीं यार, उसने जलेबी बना दी है, पता लग गया जलेबी बना रहा है वो. जितनी मर्जी देख लोगे जलेबी बनाता रहेगा वो. सेम. नहीं, इट्स नॉट मुस्लिम्स इन देयर. लेट्स सी if it is not Muslim there. क्योंकि सर देखो वो जलेबी तो बना ली, पता लग गया उसने जलेबी बनानी है. This is लेकिन आयत में भी तो क्लियर है ना एडम साहब, सब जाएंगे. तफसीर में तो उसका डिटेल मिलेगा. यार देखो ना, मुसलमान 72 भी में जाएंगे, फिर हम हम जाएंगे. परहेजगारों को निजात देंगे. देखो द होल गारों को निजात देंगे. तकवा जिन्होंने किया, अल्लाह जी ने तकू, जिन्होंने परहेजगारी की उनको निजात देगा, और जालिमों को घुटनों के बल वहीं पे छोड़ देंगे. सो सब जहन्नम में जा रहे हैं. दिस इज 72. जहन्नम में सब जा 71 रहे भी पढ़िए हैं. एडम साहब. जहन्नम में एडम सब साहब जा रहे 71. हैं. ओके 71 पढ़ लेते हैं. 71 की तफसीर हाँ. नहीं है, 72 में आया तफसीर असल में. हाँ, 71 नहीं, कुरान में की है, आयत क्या है वो और देख तुम लेते में से हैं. कोई शख्स नहीं मगर इससे गुजरना होगा तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम. अब यहाँ पे लिख दिया उन्होंने गुजरना होगा. वरा दुहा का मतलब होता है जाएगा. क्यों जाएगा? गुजरना, गुजरेगा तो फिर अंदर तो नहीं ना घुसेगा, क्योंकि अगली आयत क्या कह रही है? हाँ. फिर हम निकाल लेंगे. देखिए ये 2 नंबर उसमें ट्रांसलेशन है, से. इसलिए हाँ. फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे, जालिमों को छोड़ देंगे. इसका मतलब है गुजरना नहीं है, घुसना है. इसीलिए तफसीर क्या कहती है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अबू ने किताब सनद के साथ जिक्र किया है, हजरत इब्न अब्बास ने भी बताया फलाना 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 ये कौल है. यूनुस ने साइन से रवायत की है. अब ये देखे 3 रवायात हैं, ठीक है, सनद के साथ हैं और सही है कि वरादिहा परे तफसीर. बाद रवायत से इससे गलती भी है, उन्होंने वराद को दखूल के लफ्ज को कुरान के साथ लाहक किया है, लाहक किया है. मुस्तद दारमी में भी है वगैरह वगैरह. नबी लोग आग पर वरा होंगे यानी कि जाएंगे, फिर वो इससे अपने अमाल के साथ निकलेंगे. किसके साथ निकलेंगे? अमाल के साथ निकलेंगे. लोग बिजली की चमक की तरफ तेजी से निकलेंगे. जो जिनके अमाल अच्छे होंगे वो तेजी से निकलेंगे. फिर बाद वाले निकलेंगे, फिर बाद वाले गोरी की तेजी से निकलेंगे, फिर बाद वाले मुसाफिर की तेजी से निकलेंगे जो अपनी सवारी को तेज लाने होता है, फिर इस शख्स की तरह जो तेज चलता है. लो, तो हर कोई अपने
अमाल के मुताबिक बाहर निकाला जाएगा। 71-72 पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। यही बात अच्छा, होती है कि इसमें- लोग जो है ना, जब स्टेज वाले बंदे के सामने आ जाते हैं बात, डर जाते हैं। तुम 66 से स्टार्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा 66 का कॉन्सेप्ट जो है वो 71-72 में है? तिबरी ने नहीं इसको उसके साथ मिलाया, कुर्तबी ने नहीं मिलाया, इब्ने कसीर ने नहीं मिलाया, जलालुद्दीन सयूती ने नहीं मिलाया, तुम कैसे मिला रहे हो? अच्छा, इसमें और एक पॉइंट ये ऐड करना है एडम साहब कि इसी तफसीर को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बाकायदा जो सहाबा है वो सवाल भी कर रहे हैं कि फिर हम भी जहन्नम में जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ मैं जाएंगे, भी जाऊंगा। क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, एग्जैक्टली अल्लाह ये ने देखिए, वादा कर दिया है। बिल्कुल इब्ने अब्बास ने इस मसले में नाफे बिन फरस खारिज का, मैं तो जरूर वरा हूंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा, रहा मैं तो अल्लाह मुझे इसे निजात दे देगा, रहा तो मैं गुमान नहीं करता कि तुझे निकालेगा। तेरे जुटलाने की वजह से अक्सर उलमा डरते हैं, क्योंकि दोजख में वरा तो यकीनी है। उलमा डर रहे हैं। यकीन है। अब्बास कह रहा है मैं भी जाऊंगा, इब्ने अब्बास कह रहा है मैं भी जाऊंगा, लेकिन निकाल दिया जाऊंगा। एक जवाब था मुल्क पुल सिरात से गुजरना है, लेकिन हजरत इब्ने अब्बास वगैरह 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 सद्दी ने मसूद नबी करीम से रवायत किया, हसन का भी यही कौल था, और वरा से मुराद अल दखूल नहीं होता। तो कहते हैं कि वरादत दखल कैसे नहीं है? मैं बसरा पे वरा हुआ, दाखिल नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? यानी कि मैं बसरा शहर का नाम है, अगर मैं बसरा पे वरा हुआ तो दाखिल नहीं हुआ क्या? फरमाया अल वरूद से मुराद पुल गुजरना है। अबू बकर अनबारी ने कहा नहीं, हसन के मजहब पे अहले लुगत की एक कौम ने बुनियाद है कि उन्हें अल्लाह ताला ने फरमान से हुज्जत पकड़ी है कि जाएंगे, और मोहम्मद जो है वो खुद कहता है अपने मुंह से कुरान के अंदर, अल्लाह कुरान के अंदर मोहम्मद को कह रहा है कि मोहम्मद तू कह, क्या कह, ये देख, कुल कह दे मोहम्मद, क्या कह, कुल मैं कोई नया रसूल नहीं आया और मुझे मालूम नहीं है कि क्या होना है मुझके साथ, और तुमसे मैं इसी भी चलता हूं, हुक्म आता है मुझको और मेरा काम सुनो। मोहम्मद को खुद नहीं पता था जन्म में जाएगा, जन्म में जाएगा, वो खुद माफिया तोफियां मारता रहा, वो खुद कुरान की आयत से डरता रहा कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा। लो कितने झूठ बोलता है यार बगैरत हराम का पिल्ला। नो इब्ने कसीर देख लो, इब्ने कसीर देख लो, ऐਵੇਂ तुम लोग को इब्ने कसीर ने ये नहीं लिखा, इब्ने कसीर ने भी ये लिखा। उसने क्या लिखा है आइए देखते हैं। इब्ने कसीर जहन्नम में दखूल वरा मुस्तद अहमद फलाना 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 मोमिन, कोई कहता था दाखिल होंगे, कोई कहता था नहीं दाखिल होंगे, लेकिन फिर सब अपने तकवे के निजात पाएंगे। मैंने जाबर से रवायत की तो आपने फरमाया सब वरा होंगे, लोग सब जाएंगे, और रवायत में दाखिल सब के सब होंगे, हर एक नेक भी और हर एक बद भी। लेकिन इब्ने हाय, कसीर हाय, ने क्या हाय। ऐड कर दिया? मोमिनों पे वाग ठंडी हो जाएगी। इब्ने हाँ, कसीर ने ये ऐड बम किया, भी मार दिया। इब्ने कसीर ने ऐड किया कि मोमिनों पर आग ठंडी होएगी, मोमिनों पे अच्छा, आग ठंडी हो जाएगी। एडम साहब उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि ये बोंगी किसी ने भी डाली है, उससे फर्क नहीं पड़ता ठंडी होगी नहीं होगी, लेकिन जहन्नम में तो जाएंगे ना, पहले ये तो साबित हो गया। एग्जैक्टली अच्छा, आपको लाफिंग अल्लाह वाला मेरा स्ट्रीम याद है? उसमें बुखारी मुश्कात की मैंने हदीसें कुछ दिखाई थी कि अल्लाह लाफ किस पे कर रहा है? लोगों को जन्नत से निकालते हुए, याद है? बुखारी की हदीस है। ऐसे ही हंसता है वो अल्लाह भी। बुखारी की हदीस है 806, उर्दू में करते हैं इसको ताकि आसान हो जाए, ट्रांसलेशन ना करनी पड़े। किधर की उर्दू है? ओके फिर अल्लाह पुरे सरात जहन्नम के बीचों बीच रख देगा। आज और फरमाते अपनी उम्मत के से गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूंगा, इस रोज सवाए अंबिया की कोई भी बात ही ना कर सकेगा। यार कहाँ है यार मुताबिक, हाँ ये देख, ये आंख किस लोगों को इनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक भी हो जाएंगे, बहुत टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, फिर इनकी निजात होगी। लो बाद में निजात होनी है, सही है। निजात तो बाद में है, पहले तो जाओगे, कुछ टुकड़े करा लोगे,
कुछ गुजर जाओगे, कुछ कम गुजर जाओगे, कुछ आग में सड़ जाओगे, नजात अल्लाह बाद में करेगा। हंसने वाला नूरानी लेकिन अल्लाह जाना जो तो है, पक्का है। जाना तो पक्का है। जाकिर जैसे जितने भी लोग हैं इसी तरह झूठ बोलकर इस कल्ट को फैलाने पर तुले हैं और इसी कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, पुलसिरात की जो बोंगी मारी है, एक्चुअली अगर कुरान की आयत से उसको मैच किया जाए तो वो जो तफसीर है कि जाएंगे लेकिन निकाल दे जाएंगे, वो सही बैठती है। और पुलसिरात इस वजह से नहीं बैठता है क्योंकि पुलसिरात से जो गुजरेगा तो वो जहन्नम में तो जा नहीं रहा है, तो अल्लाह कोई जहन्नम से उनको नहीं निकाल रहा है। लेकिन कुरान की जो आयत बात करती है वो निकालने की बात करती है, तो पुलसिरात वाला मामला इस पे फिट नहीं होता है। कुछ मोमिनों ने चालाकी की, उस वीडियो में कमेंट किया कि भाई ये इसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे पुलसिरात की बात हो रही है। पुलसिरात उधर फिट बैठता ही नहीं है भाई, क्योंकि निकाले जाना है। निकालना है, निकाला तब जाएगा जब उसमें दाखिल होगा। हा हा, दे आर सो स्टूपिड मैन। तो खैर, लेकिन उस बंदे ने जो है वो जाकिर नायक का पूरा सिस्टम हिला दिया और गुस्से में ला दिया। उसने तो लाया ही था गुस्से में, सवाल करके उससे कुरान खुलवा के, साथ ही साथ उसकी जो अवाम थी उसने उसको और परेशान कर दिया। बेचारा तिलमिला रहा था कि यार एक तो ऐसे सवाल लेके आया है और दूसरा तुम जो है तुम चैन से जवाब देने भी नहीं दे रहे हो। तो हकीकत यही है, जो जाकिर नायक साहब डिनाई कर रहे थे वो कुरान की आयत के खिलाफ जा रहे थे। कुरान के हिसाब से वाकई में सारे लोग, जिसमें मोमिन हजरात भी शामिल है, सारे के सारे पहले जहन्नम में जाएंगे और फिर अल्लाह उनको बाद में निकालेगा। यही हकीकत है और यही कुरान है। अगर आपको ये बात नहीं मानना है, जी ग्लोरी जी। साहिल भाई, इसी वीडियो के एंड में उनको मात दिखती हुई नजर आ रही थी वो जाकिर नालायक को, तो फिर उसने हाँ। फतवा लगा दिया उस बंदे में, हजारों के हजूम में उसको कहा कत्ल, मतलब फतवा लगा दिया। अगर आप देखें उस एंड में, तो कैसे इतने हाँ। हजूम में नॉन मोमिन चैलेंज भी कर सकता है जाकिर को जाके, जब वो खुद ही उस पे सर कटने का धमकी देगा। तो नहीं, वो बोल दिया कि भाई तुम टाइम वेस्ट करने आए हो, तुमको मानना नहीं है, इस तरीके की बात उसने की है। अगर आप एंड की टूवर्ड्स देखेंगे, मैंने देखी है वीडियो, तो कुछ वो बोलता भी है उसको कि तुम तौहीन कर रहे हो यहाँ पे खड़े हुए। अब तौहीन आ गई, तौहीन आ गई। क्यों? क्योंकि जब आंसर नहीं है तो तौहीन आ गई। तिबरी लिखता है, कुर्तुबी लिखता है, इब्ने कसीर लिखता है, जलालुद्दीन सईद, सब लिखते हैं बीच में बढ़ोगे, बीच में बढ़ोगे, वरा होगे तो निकाले जाओगे। पुल सरात से निकाले तो नहीं जाओगे, तो पुल है उसके अंदर तो जाओगे नहीं। और ट्रांसलेशन कहती है जी जब मैं बसरा जाऊंगा, बसरा पे वरा होऊंगा तो बसरा में जाऊंगा ना। That's what it says. They are giving explanation. बेगैरत, झूठे, मक्कार, हद होगी, हद। अरे फ्रांसिस साहब जुड़े थे, कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए। तो खैर, बात यही है कि मोमिन हजरात खुद जाके हवालों को चेक करें ताकि आपको समझ में आए कि आपके जो ये प्रीचर होते हैं सो कॉल्ड, ये सारे के सारे दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। आप खुद जाके चेक करिए। ये जाकिर को भी पता है ना कि हम इसके बाप हैं, इसीलिए आता नहीं है। तभी तो इसके चैनल पे 2 दफा हमला किया था तो भाग गया था। मेरा नाम लेने से भाग गया था, 1 दफा ही लिया था नाम और फिर जाके सवाल पढ़ लिया था, भाग गया था। उसे पता है कि उसका बाप बैठा है यहाँ पे। क्या यार, साहिल टेम्परामेंट खराब कर दिया सारा। इतना मैं लो टेम्परामेंट में था आज। अरे कोई नहीं आनंद साहब। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।